हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। वैसे तो ये अपडेट कल रात को ही आ गई थी, लेकिन मैं आज आप लोगों को वो अपडेट शेयर कर रहा हूँ। वो एग्जाम के रिगार्डिंग है, जो रिजल्ट आया है। तो जो जिन लोगों ने रिजल्ट देखा है और जिन जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनको मैं बता देता हूँ आगे का प्रोसेस अब क्या होगा, और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनको भी मैं बता देता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या क्या होगा और कैसे आप नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वो सब मैं आप लोगों के सामने अभी शेयर कर देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जेकेपी एसआई का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और जेई सिविल का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। ये काफ़ी देर से रिजल्ट वेटिंग में थे, और ऑलमोस्ट 2021 में जेकेपी एसआई का नोटिफिकेशन निकला था और जेई सिविल का भी 2021 में ही नोटिफिकेशन निकला था। और तब से ये एग्ज़ाम पेंडिंग थे। पहले एग्ज़ाम हुए, फिर कैंसिल हो गए, फिर दोबारा हुए। तो काफ़ी ये कोर्ट में भी गया था केस, आपको पता होगा। लेकिन फाइनली अब रिजल्ट आ गया है और अब थिंग्स स्मूथ चल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ था कि अब एग्जाम सारे के सारे होंगे। जो जो एग्जाम पेंडिंग है वो सारे एग्जाम्स होंगे, और उनका रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा। विद इन 3 या विद इन 4 मंथ्स आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे और उनका रिजल्ट भी आ जाएगा साथ साथ ही। तो अब प्रोसेस जो है वो काफी फास्ट चल रही है, एक्सलेट हो गई है आपकी रिक्रूटमेंट। तो इसलिए जेकेपीएससी और जेके जेई सिविल का भी रिजल्ट आ गया है। और जिन लोगों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उनको मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है वो भी, आप लोग निराश मत होइए। आगे आपके लिए एग्जाम्स आ रहे हैं, आप वो क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे को पता है, आपको पता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। जैसे कि ये रिजल्ट आया, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, मैं मानता हूँ 1-2 दिन आपको लगेगा कि हमसे एग्जाम अब क्वालिफाई होना मुश्किल है या कुछ ऐसा आपको लगेगा, लेकिन आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। आगे के जो एग्जाम है वो आप डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए इस रिजल्ट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जेकेबी एसए का रिजल्ट जो है वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो श्योरिटी नहीं है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा। लेकिन हाँ, ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है वो 99 है। ओपन मेरिट का कट ऑफ क्या है, 99.4 या 99.5 ओपन मेरिट का कट ऑफ है। 3600 क्वालिफाई कर रहे हैं ओपन मेरिट के लिए, और बाकी कैटेगरी वाइज के लिए थोड़े कम कम क्वालिफाई करेंगे। टोटल इसमें 1200 पोस्ट थी। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अब आपको आगे क्या करना है। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया उनको भी बता देता हूँ क्या करना है, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको भी मैं बता देता हूँ कि आगे क्या करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी से। सो फ्रेंड्स, जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो तो अपना आगे फिजिकल टेस्ट की तैयारी कीजिए। मतलब पीईटी मतलब फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में मैं आपको बताता हूँ, पहले आपकी रनिंग होगी, फिर आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, फिर आपकी हाइट मेजरमेंट होगी, और लास्ट में पुशअप होंगे। पुशअप 20 होते हैं, वो आपको करने होते हैं। तो मेन रनिंग है, रनिंग क्वालिफाई कर लोगे तो बाकी सब आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। और जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है वो हाइट अभी भी कहीं ना कहीं जाके एक बारी मेजर कर लीजिए। तो फिजिकल टेस्ट की आप लोग तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। एक भी दिन वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक दिन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका फिजिकल टेस्ट का डेट भी बहुत जल्द आएगा। तो आप उनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, डिले बिल्कुल मत कीजिए। और जो बाकी हैं, जो नहीं कर पाए एसआई एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, कुछ नंबर से रह गए या कुछ ज़्यादा नंबर से रह गए, उनको मैं बताता हूँ आपके लिए आगे बहुत एग्जाम आ रहे हैं, आप उनकी तैयारी कीजिए। और आपको, जो लोग इस चैनल पर पहले के जुड़े हैं उनको पता है कि इस चैनल में डेली मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं। आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए, आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी है। अगर मान लीजिए एक मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ और एक मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चंस हैं, तो 10 नंबर का अगर एक मॉक टेस्ट है तो आपके 10 में से 10 क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आपके 10 में से 10 नहीं आ रहे, मतलब कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। तो आप तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। जहां पे आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आता है, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है वो टॉपिक दोबारा पढ़िए। इसी तरह आपकी तैयारी होएगी। और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। जब तक आप टेस्ट ही नहीं देंगे आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अब जैसे फिजिकल एग्जाम हो रहा है लोगों का, ये फिजिकल टेस्ट जो हो रहा है, फिजिकल टेस्ट में आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर भागना है। तो जब तक आप भागोगे ही नहीं 1600 मीटर,
तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आप टाइम लिमिट के अंदर भाग पा रहे हो या नहीं भाग पा रहे? तो मतलब आपको टेस्ट देना जरूरी है। जिनका फिजिकल टेस्ट अब आ रहा है उनको फिजिकल टेस्ट एक बारी देना जरूरी है, ताकि उनको पता लगे कि मतलब हर हफ्ते ही एक बारी अपना टाइम नोट कीजिए। हर हफ्ते अपना टाइम नोट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं सच में क्वालिफाई कर रहा हूँ ये फिजिकल टेस्ट या नहीं कर रहा एसआई के लिए। और जो बाकी दूसरे लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो मॉक टेस्ट दीजिए। जो यहाँ पे चैनल पे डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, कम्युनिटी सेक्शन में भी डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, और ऐसे भी मॉक टेस्ट वीडियोस में लेके आता हूँ। तो वो मॉक टेस्ट दीजिए आप, उससे आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी है। आपकी तैयारी और बेहतर होगी। कोई क्वेश्चन अगर आपका एक बारी गलत हुआ तो दूसरी बारी वो सही होगा, और वही क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जैसे कि अभी इतने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के इतने क्वेश्चंस जो थे मैंने हर मॉक टेस्ट में आपको कराए हैं। प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स के कई ज्यादा मॉक टेस्ट अपलोड हैं, और अभी भी मॉक टेस्ट डेली अपलोड हो रहे हैं। तो वो मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपको आपकी तैयारी पता लगेगी और ज्यादा स्ट्रांग होगी आपकी तैयारी। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, और जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है वो फिजिकल टेस्ट की तैयारी कीजिए, और हर हफ्ते अपना टाइम नोट कीजिए। हर हफ्ते एक बारी 1600 मीटर भागिए और टाइम नोट कीजिए कि कितना आ रहा है। अगर आपका विद इन टाइम आ रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है, आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा, मतलब आप थोड़ी और तैयारी करने की जरूरत है। और कोचिंग लीजिए, अगर नहीं टाइम आ रहा तो कोचिंग लीजिए, कहीं ना कहीं किसी कोर्स से लीजिए कोचिंग। वहां पर जाइए, वहां पे प्रैक्टिस कीजिए। और जो बाकी लोग हैं, वो आगे विलेज लेवल वर्कर का एग्जाम आ रहा है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है, फॉरेस्टर का एग्जाम आ रहा है, बहुत एग्जाम्स आ रहे हैं। तो आपको बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, निराश नहीं होना है। जो जो हो गया वो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। अगर एक एग्जाम चले गया हाथ से, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो दूसरा हो जाएगा। अगर दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा पक्का हो जाएगा। तो आपको बस अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। 1 या 2 दिन मैं मानता हूँ अभी आपके लिए डिफिकल्ट होगा, जो जिनका नहीं हुआ क्वालिफाई। 1 या 2 दिन चलो आप थोड़ा सा वक्त ले लो, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा से आना है और दोबारा से कंटिन्यू करनी है तैयारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेस्ट जो है वो बहुत जल्द अपलोड होगा। मॉक टेस्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। हमारी टीम अभी नेक्स्ट मॉक टेस्ट तैयार कर रही है आपके लिए, तो वो बहुत जल्द अपलोड होगा। और एक बहुत 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस की एक मॉक टेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। वो विलेज लेवल वर्कर के लिए होगी, और पंचायत सेक्रेटरी जो है उसके लिए होगी, और फॉरेस्टर का एग्जाम जो है उसके लिए भी होगी। तो एक जो बड़ी मॉक टेस्ट की सीरीज है वो भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। अभी हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाएगी मैं वो भी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डेली तैयारी करनी है। आप डेली तैयारी कीजिए। जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उनसे पूछिए, वो भी डेली तैयारी करते थे, इसलिए आज उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो आपको बस डेली तैयारी करनी है, और आगे आगे जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो आपके क्वालिफाई पक्का होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ होंगे। आपको बस डेली मॉक टेस्ट देना है, डेली तैयारी करनी है, रुकना कहीं पे भी नहीं है। सो डेली पढ़ते रहिए, और हम मिलते हैं अपने अगले मॉक टेस्ट में नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।